हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी आदिवासी। मैं कुछ लोगों से शिकायत करना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं विद्या देवी, अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं लोगों की मदद करती हूँ, लोगों के दुख सुख में काम आती हूँ, तो मेरी गलती है क्या? मेरी ये गलती है क्या कि मैं इतना बड़ा 100 लड़कियों का शादी करने का प्रण लिया है, जो कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। इतनी बड़ी परीक्षा की घड़ी में लोग मेरा साथ देने की बजाय मेरी टांग खींच रहे। अच्छी बात है क्या? एक ब्राह्मण जात की औरत होकर दलित समाज के, जय भीम समाज की बेटियों को अपनी बेटी मान के उनकी शादियां करवाने जा रही है, गरीब समाज, उन लोगों का गृहस्थी बसाने जा रही है, तो मैं गलत हूं क्या? मैं ऐसा कौन सा गलत काम कर रही हूँ कि हर कोई नीचा दिखाने पे लगा हुआ है? ये बताइए। अरे तुमसे अच्छे तो फिर हमारे सैलानी दरगाह के सोएब भाईजान, ये सब लोग हैं जिन लोग कभी लूटते नहीं है। उन लोगों ने सच्चे भगवान के बंदे हैं ना, रोजा रखा है, इसलिए लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तब तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं। बात ऐसी होती है कि मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो मेरे साथ इस ग्रुप में शामिल हुए शादी में। हर कोई लूटने पे लगा है। कोई पैम्पलेट बांटने जाता है तो उसमें खर्चा पानी मांगता है। भले पता नहीं हम देख रहे कि नहीं पैम्पलेट बांट रहे कि नहीं बांट रहे। जबरदस्ती अगर किसी लड़के को अपने साथ लेके जा रहे हैं तो 1000-1500 मांगते हैं। मतलब हर चीज में लूट, जो कि उनको पता है मैं देने वाली हूँ, है ना। अगर मेरे साथ यात्रा पे जा रहे हैं, यात्रा पे एक जन को हम लेके जाते हैं एज ए बॉडीगार्ड के हिसाब से कि चलो तुम लोग भाई, एक जन गाड़ी चला रहे तो तुम लोग किसी को सामान लाना है, पानी लाना है, चाय लाना है, तो उतर के जरा फटाफट फैसिलिटी। लेकिन उन लोग की गांड गाड़ी से उतरती ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं अकेले रहती हूँ, मेरे साथ जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो लोग सिगरेट तो छोड़ो, रेड बुल भी नहीं पीने को देखते। लेकिन अगर वापस जैसे कोई साथ में मिल गया, जैसे हम लोग पूरे ग्रुप में जा रहे हैं, तो ग्रुप में ऐसी मनमानी होती है कि नौकर और मालिक का रिश्ता ही भूल जाते हैं। ये बताओ, मतलब एक इंसान आपको पर डे का 1000-1200 रुपया गाड़ी चलाने का देख रहा है, रहने के लिए 5-5 हजार के रूम दे रहा है, खाने के लिए खाने दे रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, विद्या देवी के रूम का बिल इतना खाने का नहीं आता है जितना इतने का आता है। मतलब ये लोग को, अभी जैसे आप किसी भी ड्राइवर को आप लेके जाते हो, मैं ड्राइवर लोग की बात कर रही हूँ आज, किसी भी ड्राइवर को आप लेके जाओगे तो नॉर्मली लोग गाड़ी में सुलाते हैं, ठीक है, खाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं लोगों को लेके जाती हूँ, लोगों के अंदर इतनी चर्बी है कि उसके बाद धोखा, और ऊपर से उन लोगों को बातें बुरी लग जाती, कह रहे उसको इतना दिया था, मुझे इतना क्यों दे रहे, ये क्यों कर रहे। जो हम फैसिलिटी देते हैं वो भूल जाते हैं, है ना। और डर नहीं है बोलने पे, क्या सॉरी मैडम, सॉरी मम्मी जी, सॉरी पापा जी, ये हो जाता है। अरे एक सॉरी से तुम लोगों का काम सुधर जाता है क्या? ये बताओ, ये बात बता दो। मतलब मेरी गलती है क्या? मैं तुम लोगों को लेके जाती हूँ, मान सम्मान देती हूँ, इज्जत देती हूँ, तुम लोग हमारे साथ जा रहे हो जगह पे। मैं अकेले विद्या देवी कितनी बार 3-3, 4-4 ड्राइवरों के साथ अकेले जाती हूँ और जबरदस्ती 1-2 जन का एक्स्ट्रा ले जाती हूँ कि आदमी दिखने चाहिए। वो लोग भी उस चीज का फायदा उठाते हैं। मैं सुबह 8 बजे उठ के तैयार बैठी रहती हूँ, लेकिन मुझे इन लोगों को फोन करना पड़ता है कि उठो और गाड़ी के पास जाके खड़े रहो। मतलब ये लोगों का इतना मनमानी कि रूम मिल गया, ये मिल गया, तो अपनी मनमानी करना है। कोई टाइम से तैयार नहीं। खाने के लिए भी एक जगह पे आप जाओगे, कहीं पे भी ड्राइवर की नौकरी के लिए आप जाओ, आपको मुश्किल से 300-400 रुपया मिलता है जाके थाली खा के आने का। क्या बोलते हैं, राइस प्लेट खा के आओ। यहाँ पे इतने नखरे रहते हैं कि इनको नॉनवेज चाहिए, वेज चाहिए, जबरदस्ती। अगर एक इंसान ने एक सब्जी मंगाई तो दूसरा इंसान, नहीं मुझे ये सब्जी नहीं खाना है, मुझे भी यही खाना है। अरे किसी की पार्टी में आए हो कि शादी में आए हो, करते क्या हो? मतलब अगर इंसान आपको दे रहा है, चलो खाओ पियो, मना नहीं, खाने पीने के लिए विद्या देवी नहीं गिनती, लेकिन उस जगह पे काम का क्या है ये बताओ। आप अगर हमारे साथ गाड़ी चलाने चल रहे हो और अगर हमने आपको गाड़ी के पास खड़ा किया, अगर हमारी फैमिली जा रही है मंदिर में, तो आपको क्या जरूरत है पीछे पीछे मंदिर आने का? आपका काम है गाड़ी के पास खड़े रहने का। गाड़ी के पास कोई टोशन वाला आया, कुछ है तो कौन देखेगा? ये बताओ। वो तो छोड़ो, एक एक महान लोग क्या करते हैं, गाड़ी जैसे ही कहीं रुकती है तुरंत गायब। ना सामान उतारना है, ना पीछे वाले बैठे हैं उनको उतारना है, कुछ नहीं उतारना है। भाई सामने वाला कहाँ गया पता नहीं, कहाँ गया पता चला, या तो पीछे जाके सिगरेट पी रहे हैं या अपनी बीवी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। अरे भाई तुम काम पे आए हो, तुमको एक जगह पे टाइम दिया जाता है, वहां पे एक बार तुम बात कर लो, 10 बार तुम लोग का वीडियो कॉल चालू रहता है, फोन चालू रहता है। इसी चक्कर में रास्ते में कितनी बार एक्सीडेंट होने से बचा है। इतना बड़ा विद्या देवी ने शादी का काम लिया है, तुम लोग कर क्या रहे हो? सबसे बड़ी बात, इन लोगों की महान बात, ये लोगों को दारू पीने का इतना रहता है कि मतलब एक बार मैंने पहले छूट दी थी, लेकिन अब ये ज्यादा ही हो चुका है कि एक तो तुम लोग के साथ 2-2, 3-3 औरतें यात्रा पे जा रही है, लेकिन इन लोगों को दारू पीना जरूरी है।
जो लोग मेरे सामने रेड बुल भी नहीं पीते हैं वो वहां जाके बैठ के दारू पियेंगे। साला मुझे सुबह उठाना पड़ता है कि अरे तुम लोग तैयार होगी, रीता बोला जाएगा दीदी 15 मिनट 20 मिनट। ये कौन सी लापरवाही है? 100 बेटियों का शादी है, किस बेसिक पे मैं तुम लोग पे भरोसा करूं? अरे मेरे यूट्यूब चैनल पे इतने लोग हैं ना मेरे जान पहचान के जो मेरे साथ लगे। आदमी कैसे चाहिए ये बताओ? तुम लोगों को इंसान हाथ पकड़ाता है, उंगली पकड़ाता है, तुम लोग सीधा हाथ पकड़ लेते हो, तुम लोग अपनी मनमानी करते हो। ये कितनी गलत बात है। मतलब सामने वाले को लूटने को देखते हो। तुम लोग ने कभी एक बार सोचा क्या? अगर एक बार अगर हम लोग ईमानदारी दिखाएंगे तो जिंदगी भर के लिए हमारे घर को, इस घर से हमको रोटी रोजी मिलती रहेगी। तुम लोग अपना ईमान धर्म एक दारू के लिए, सिगरेट के लिए, खाने के लिए बेच देते हो। शर्म नहीं आती है? ये बताओ मुझे। और एक और बात, जो लोग मेरे पास से 2-2 साल पहले से काम पे से निकली हैं, मैं उनको ये मैसेज के थ्रू पूछती हूँ कि इन 2 सालों में छोड़ो, जब तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया था, मुझे इंजेक्शन ला के दिए थे, तब भी मैंने तुम लोगों का नाम पुलिस स्टेशन में नहीं दिया। तुम लोग भी ये बात जानती हो कि मैंने बाकी लोगों के नाम पे कंप्लेंट करके रखी है, बाकी लोगों के नाम पे 4-4, 5-5 केस करके रखा है। केस की तारीख पे वो लोग आते नहीं है। तुम लोग पे केस नहीं किया क्योंकि तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं। फिर भी तुम्हारी गांड में, गांड तो इतनी छोटी सी है, भगवान ने कुछ तो दिया नहीं है, हड्डी का ढांचा हो, फिर भी तुम्हारी गांड में इतने सुलेमानी रहवानी कीड़े कहाँ से आती है भोसड़ी छिनाल लोग कि तुम लोगों को मेरे बारे में पता करना है? ये बताओ। और जो लोग तुमको बताते हैं वो भड़वे चौधरी मादर चौथ की, उनकी माँ मादर चौथ होती है एक नंबर की, जो तुम लोगों को हर बात का इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आंटियां फ्री में मिल जाती है ना चौधने के लिए। सही बात है कि नहीं? तुम लोगों का खुद का परिवार है क्या? तुम्हारे खुद के माँ बाप ने तुमको छोड़ दिया है, तुम्हारे खुद के पति ने तुमको छोड़ दिया है। हाँ, तुम लोग ऐसे घर में बैठी हो, तुमको कोई पूछता नहीं है। हाँ, तुम्हारे खुद के घर के भाई भाभी तुम लोगों को गंदा गंदा गाली देते हैं। मैं आज इसलिए मजबूर हूँ बोलने के लिए कि मैं इतने दिनों में मेरे साथ, तुम लोग को लगता नहीं तुम लोग ने मेरे साथ कुछ गलत किया। जब मुझे भी मेरे साथ नशा वशा दिया जा रहा था, सब ये तुम लोग इस तरह से इधर की बातें उधर कर रहे। तुम लोग ने कभी ऐसा किया कि पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करो कि भाई हमारी मैडम को ये सब दिया जा रहा है, जरा लोगों को पकड़ो? नहीं, उल्टा तुम लोग ने साथ दिया। और उसके बाद भी मैंने तुम लोग के साथ कुछ नहीं किया, तुम लोग को तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया। मैं तुम लोग को ध्यान भी नहीं देती हूँ। तुम लोग को नहीं लगता है कि तुम लोग मुझ पर ध्यान दे के गलती कर रहे हो? ये बताओ। मतलब सोए हुए शेर को जबरदस्ती जगाना कहाँ की इंसानियत है? ये बताओ, कहाँ का इंसाफ है? और एक बार भी डर नहीं लगता कि विद्या देवी क्या करेगी? और मुझे तो उन लोगों पे शर्म आती है जो लोग मेरे साथ, तुम गाड़ी चलाने चलते हो, तुम लोग मेरे साथ काम करने चलते हो, तो तुम लोगों को जरूरत क्या है कि सामने वाले को मेरी इन्फॉर्मेशन देने का, मेरी वीडियो निकाल के भेजने का कि यहाँ पे वहाँ पे? ये ईमानदारी है क्या? ये सारे लोगों के लिए लागू होता है। क्यों? क्या दे रहे तुमको? अरे मैं कौन सी अंबानी की औलाद हूँ, या कौन सी बहुत बड़ी डॉन हूँ, या कौन सी दाऊद के घर की हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन सामने वाले तक जाना जरूरी है? कौन सा करोड़ों रुपया गाड़ी में लेके चल रही हूँ कि तुम लोग का इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्या है? अरे तुमको तुम्हारा मिल रहा है, तुम लोग खाओ ना। उसके बाद भी लोग क्या करते हो, जब डर जाते कि ये पक्का मेरे लिए बोल रही है, तुरंत फोन आता है, अरे माँ आप क्या कर रहे हो? अरे क्यों डर आता है? तुम्हारा नाम लिया क्या? क्योंकि तुम लोग उस बात की चोरी करते हो। और एक बात याद रखना, यहाँ का क्या यहीं भरना पड़ता है। तुम लोग दूसरों के बच्चों को क्या बिगाड़ोगे? तुम लोग दूसरों के घर में क्या ध्यान दोगे? तुम पहले अपना घर तो संभालो। तुम लोग, तुम्हारे खुद के बच्चे बिगड़ चुके हैं, तुम्हारे खुद के बच्चे तुम लोग को रंडी भोसड़ी बोलते हैं। सोचो, तुम लोग दिन भर जो बॉयफ्रेंड लोग के साथ फोन पे लगी रहती हो ना, तुम्हारे खुद के बच्चे बोलते हैं रंडी क्या, किससे बात कर रही है, ऐसे बोलते हैं। सोचो, हमारे बच्चे तक आने के पहले खुद का देखो। हमारे बच्चे हमको कभी गाली नहीं देते। मेरे बच्चे मुझे ये डांटते हैं, मम्मी तू किसी के पीछे बोल मत, अपने काम में ध्यान दे। लेकिन तुम्हारे बच्चे, सोचो, तुम्हारे खुद के घर में तुम्हारे बच्चे तुम्हारे 10 बॉयफ्रेंड को देख देख के कंटाल चुके हैं कि हमारी माँ ऐसी है, और तुम लोग दूसरों का घर बिगाड़ने को देखते हो। तुम लोगों ने मुझे इंजेक्शन ला के दिया था ना, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? तुम्हारे बच्चे खुद ही वो धंधे में घुसे हुए। क्यों नाद में लगते हो यार? तुम लोग को कितने लोग क्या बोलते हैं, जो हुआ सो हुआ छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? मेरी पूजे की ताकत ने मुझे ठीक किया है। आज से अगर 4 साल पहले मैं मर जाती, मेरे बच्चे अनाथ हो जाते, कोई आता क्या देने खाने को उनको? ये माफी शब्द है क्या तुम सबके लिए? ये बताओ। मैंने अगर एक कपड़ा भी पहना होगा ना तो तुम सबको कपड़े से भरा है। मैंने अगर अपने बच्चों को साइकिल भी दिलाई होगी ना तो तुम सबके बच्चों को साइकिल दिलाए, मोटरसाइकिल दिलाई, सब दिलाई है ना। तुम्हारे एक बच्चे को सामान दिया था, तुम्हारा दूसरा बच्चा पीछे से आ जाता था। जो मांगा मुंह मांगा दिया है, तो भी नमक का जरा भी शर्म नहीं है।
जरा भी लिहाज नहीं है। अरे मैं बोल रही हूँ तुम लोग काम छोड़ के गए ना, अपने काम में ध्यान दो, मेरे में क्यों ध्यान दे रहे हो, मेरा क्यों पता लगा रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा पता लगाओगे, मुझे कितना मिनट लगेगा 4 आदमी को तुम्हारे पीछे छोड़ने को, ये बता दो मुझे। अरे मुझे ये सब में इंटरेस्ट भी नहीं है, सच्ची बोलूँ ना, मुझे तुम जैसे फालतू लोगों में दिमाग लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस वक्त सिर्फ 100 बेटियों की शादी करनी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट लेने पे मजबूर मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी गंदी नहीं हूँ। तुमने मेरे बच्चों को अनाथ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैं इतनी गंदी नहीं थी तुम्हारे बच्चों को अनाथ करूँ। और लेकिन जिस दिन मेरे दिमाग में ये आ गया कि इनके बच्चों, अब इनको इनकी जरूरत नहीं है, ऐसी भी मुझे जरूरत नहीं है, थोड़ा दिन जाने दो। तुम लोग दूसरों का घर देखते हो, दूसरों के बच्चों को बिगाड़ने देखते हो। तुम्हारे खुद के बच्चे तुमको अगर थोड़े बड़े होने दो, उनकी बीवियां आने दो, अगर तुम्हारे बच्चे नहीं तुमको चप्पल से मारे तो विद्या देवी नाम की, क्योंकि तुम्हारे लिए मौत की सजा काफी नहीं है, तुम्हारे लिए ये सजा काफी है कि जवानी में तुम लोग ने जितनी अय्याशीबाजी की है ना, उसका सारा खेला तुम्हारे बच्चे तुमको बुढ़ापे में देंगे, याद रखना। जिंदगी भर तुम लोग यही करोगे। तुम लोग ने कभी किसी से बना के नहीं रखा है। तुम लोग का ऐसा होना चाहिए कि एक हमारे को मालकिन अच्छी मिली है, हमको सब दे रही, तो हमको उसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसकी कैसे मारनी है, पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या करती है, सब जानना है। मेरे नाद में मत लगो बस, क्योंकि मेरे लिए 100 लड़कियों का शादी बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात, ये जो गलती लोगों ने की है, ड्राइवर लोगों ने और तुम लोगों ने, ये तुम लोगों की सजा 24 मार्च को लिखी गई है। 24 मार्च को जो तुम्हारे साथ होगा वो बहुत बड़ा और बहुत भयानक होगा, क्योंकि मुझे ये बात बहुत बुरी लगी है कि मैं एक अच्छे काम के लिए मेहनत कर रही हूँ और तुम लोग इस काम में अड़ंगा डालने को कोशिश कर रहे हो। पैसा पैसा पैसा, खाना खाना खाना, मर जाओ, ऐसा हाय कैसा चीज का। साले दूसरे लोग तुम लोग से गधा मजूरी कराते हैं, हाँ, गाड़ी में सुलाते हैं, धूप में रखते हैं, विद्या देवी का। और सबसे बड़ी बात, क्या जरूरत है तुम लोग को, जहां भी जाते हो तुम लोगों को मेरे लोगों का नंबर चाहिए। मेरे दरगाह में जाओगे मेरे मुजावर का नंबर चाहिए, मेरे जिस होटल में जाओगे उस होटल वाले का नंबर चाहिए, होटल वाले के मैनेजर का नंबर चाहिए, हाँ, होटल के वेटर का नंबर चाहिए, मेरे बच्चों का नंबर चाहिए। क्यों चाहिए, क्या जरूरत है। अरे तुम्हारी औकात है क्या, तुम लोग दोबारा किसी को लेके जाओगे। और तुम लोग को लगता है क्या कि तुम लोग अगर अकेले जाओगे तो जो विद्या देवी के साथ तुमको इज्जत मिलती है, तुम लोग अकेले जाओगे तुमको इज्जत मिलेगी। कुछ लोगों को हुआ, कुछ लोग मेरे बेगर गए कुछ होटलों में और वहां से वेटरों ने पैसा मांगा, होटल वालों ने, और भगा दिया। मतलब उनको ऐसा लगा कि अरे हम दीदी का नाम लेंगे और हम लोग को इज्जत मिलेगी। जब तक मेरे साथ हो ना तभी तक सामने वाला तुमको इज्जत देगा, मेरे साथ नहीं हो ना तुम्हारी कोई वैल्यू कोई इज्जत नहीं। क्यों, क्योंकि मैं हर जगह पैसा फेंकती हूँ और तुम लोग भी जो अय्याशी करते हो ना सिर्फ पैसों से मिलती है। लेकिन तुम लोगों ने जो हरकत की है इस बार तो मुझे सबक सिखाना है। देखो मैं क्या करती हूँ, मुझे फालतूगिरी सब बिल्कुल पसंद। ईमानदारी से रहोगे विद्या देवी दिल में जगह देगी, बेईमानी से रहोगे विद्या देवी ऊपर पहुंचा देगी, ये बात याद रखना बस। मजा देखो 24 मार्च को जितने लोगों ने दिमाग में लगे उनके साथ मैं क्या करती हूँ, बस देखो, वेट करो।